इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों में धान खरीद पर रोक लगा दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बारिश के कारण फसल पकने में देरी के चलते खरीद स्थगित कर दी गई है। तो दोनों राज्यों में 11 अक्टूबर से एमएसपी पर धान की खरीद की जाएगी और पंजाब में खरीफ सीजन के लिए धान खरीद आज से होनी थी, हालांकि इसको स्थगित कर दिया गया। तो हरियाणा में आधिकारिक तौर पर 25 सितंबर से खरीद होनी थी। बड़ी जानकारी यहां पर केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों में धान खरीद पर रोक लगाई है। बारिश के कारण फसल पकने में देरी के चलते स्थगित कर दी गई है खरीद और दोनों राज्यों में 11 अक्टूबर को एमएसपी पर धान की खरीद होगी। बड़ी जानकारी, पंजाब में खरीफ सीजन के लिए धान खरीद आज से होनी थी और ऐसे में हरियाणा में आधिकारिक तौर पर 25 सितंबर से खरीद होगी। वहीं इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, घरोंडा से अनाज मंडी के एंट्री गेट को किसानों ने बंद कर दिया है। अनाज मंडी में पीआर धान लेकर पहुंचे थे सैकड़ों किसान और मार्केट कमेटी की तरफ से नहीं जारी किए गए गेट पास। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, सरकारी खरीद की तारीख आगे बढ़ने से किसान में गुस्सा देखा जा रहा है। 10 दिन में तो खेतों में बर्बाद हो जाएगी धान की फसल। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि जब सरकार की तरफ से अब धान खरीद पर रोक लगा दी गई है तो किसानों में भी गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार द्वारा अचानक जो है गेहूं की धान की सरकारी खरीद की तारीख जो है बदली गई है, उसके बाद किसानों में काफी आक्रोश है, क्योंकि किसानों के पास आज मैसेज पहुंचा था कि वो अपनी फसल 1 अक्टूबर से लेकर आ सकते हैं, लेकिन यहां मंडी में उनको गेट पास जारी नहीं किए जा रहे। ऐसे में गुस्साए किसानों ने मंडी की एंट्री पर अपनी ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी कर जाम लगा दिया है। जी बिल्कुल महेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि घरोंडा अनाज मंडी के एंट्री गेट को किसानों ने बंद कर दिया है और इसके साथ ही अनाज मंडी में पीआर धान लेकर पहुंचे थे सैकड़ों किसान। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने फिलहाल धान खरीद पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद गुस्साए किसान जो है वहां पर पहुंचे हैं। सरकारी खरीद की तारीख आगे बढ़ने से किसान में गुस्सा देखा जा सकता है और 10 दिन में तो खेतों में बर्बाद हो जाएगी धान की फसल, ये किसानों का कहना है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, अनाज मंडी में मार्केट कमेटी की तरफ से नहीं जारी किए गए गेट पास और इसको लेकर किसानों में गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। पीआर धान की खरीद इस बार 25 सितंबर से की जानी थी, लेकिन सरकार ने तारीख बढ़ाते हुए इसको 1 अक्टूबर से किए जाने के दावे किए थे, लेकिन ये दावे देर रात विफल हो गए और केंद्र सरकार की तरफ से जारी एक पत्र के अनुसार अब ये सरकारी खरीद 11 अक्टूबर से की जाएगी। लेकिन किसान मंडियों में अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम जो है धान लदी हुई ट्रालियों की लंबी कतारें हैं जो यहाँ पर पहुंची हैं और किसान यहाँ पर परेशान है क्योंकि उनके गेट पास नहीं दिए जा रहे। किसानों से बात करेंगे सीधे कि क्या समस्या है, क्यों ये यहाँ खड़े हैं और आगामी एक्शन वो क्या लेंगे। जी क्या नाम है सर आपका? ये प्रवीण कुमार है। तो प्रवीण जी, कौन सी क्रॉप लेके आए थे आप? ये पेडी, ये प्यार 14 प्यार 26। तो अब क्या दिक्कतें आ रही है? भैया 1 तारीख को बोल जाते हैं उन्होंने, भाई इसको अखबार में आई थी 1 तारीख को गवर्नमेंट की चालू है, मैसेज भी आए हैं, सब कुछ आया है। हाँ। मगर आप बोलते हैं कि भाई गेट पास नहीं काटेंगे हम। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, इतने परेशान हो चुके हैं हद से ज्यादा सरकार से। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं, हम तो धान ले गए, बैठे यहाँ पे, और क्या करेंगे हम? यहाँ पे बैठेंगे हम। एंट्री बंद है? हाँ एंट्री बंद है, बिल्कुल है, क्योंकि किसान तो खुद मरी गए। आप कौन से गाँव से आए थे? बस्ताड़े गाँव से। तो ये पीआर की खरीद को लेकर जो अचानक जो तारीख बदली गई है, किसानों को नहीं जानकारी मिली? नहीं जानकारी मिल पा रहा। 25 तारीख पर कहने लगे 1 तारीख को, कल मैसेज आया फोन में। हाँ। अपनी फसल ले आओ 1 तारीख को, पक्के तैयार हो गए, अपनी फसल ले आओ। हमने फसल कटवा दी, अपनी ले गए यहाँ खड़े, खेत में जमी सड़ाई लूठी पड़ी।
फसल कटनी थी 15 दिन पहले, 15 दिन पहले लेट होगी और जी राम कर अब जैसे 11 दिन और लेट होगी, उससे क्या असर है? कुछ रहने नहीं, बाढ़ दबा बत्ती हो लेगी, इतना दबा खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी, रहने उसमें कुछ भी मुँह सोचेगा पहले काली हो ली और जी राम मरसल नहीं कर। जी, आपका क्या नाम है? दीपक राणा जी, तो दीपक जी, आप कहाँ से आए थे? रायपुरा जी। तो क्या स्थिति लग रही है कि जिस तरह से सरकार ने आदेश बदले हैं एकदम से? जो सर ये सरकार आदेश बदल रही है, इससे लग रहा है कि सरकार किसान को तंग करने के बिल्कुल मूड में है। इससे पता लग रहा है कि ये कोई डिसीजन सही नहीं ले पा रही। पहले दुष्यंत चौटाला जी ने 25 तारीख की घोषणा की और फिर 1 तारीख की घोषणा की गई। रात को 10 बजे नोटिस देते हैं, जबकि किसान सुबह से जीरी कटवा रहा है 31 तारीख। ठीक है, 1 तारीख का नोटिस देते हैं, 31 तारीख को जीरी कटवा लेते हैं। तो बताओ, जो ये जीरी कट गई है और जो पूस हो रहा है जीरी का, तो वो कहाँ लेके जाएंगे? तो जिस तरह सरकार का तर्क है कि मॉइस्चर ज़्यादा है बरसात के कारण, इसलिए डिले कर दी गई है, ये कहाँ तक है? ये बिल्कुल गलत है जी। एक तो ऊपर से मार हो रही जी, एक नीचे सरकार मार कर रही। अब रहेगा क्या? अगर बारिश हो जाए तो आगे रहेगा क्या? खेतों में किसान क्या अभी फसल पक चुकी है पूरी? पूरी पक रही।